हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम कॉर्डेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फाइलम हेमिकॉर्डेट के बारे में किया था, तो ये थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, तो जो भी आप ये इमेजेस देख रहे हो ये सारी की सारी कॉर्डेट फाइलम में आती हैं। ठीक है, तो अभी हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स या उसके आगे क्लासेस पढ़ेंगे वो सारे एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जो कॉर्डेट फाइलम है ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोड, एनिलिड एंड ये जो कॉर्डेट फाइलम है ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इस कॉर्डेट फाइलम में से आते हैं। सो वीडियो को मिस मत करना। सो आगे स्टार्ट करते हैं अभी इसके बारे में। तो ये जो कॉर्डेट्स होते हैं इसमें बहुत तरह के एडवांस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेट के बारे में। सो ये जो है कॉर्डेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, कॉर्डेट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको कॉर्डेट कहते क्यों हैं, उसका रीज़न है कि इसमें क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम बोलते हैं कॉर्डेट फाइलम। ठीक है, तो नोटोकोड जो होती है असल में ये ना एक रॉ टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, तो इसी की वजह से बॉडी जो है उसको सपोर्ट मिल पाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेट्स में कि इसमें क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है जो कि एक रॉ टाइप स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये नोटोकोड है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट होती है। अभी कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट असल में एक ही फाइलम में होते थे पहले, बट जो हेमिकॉर्डेट थे ना, जैसे कि वो आ गया बेलेनोग्लोसस वगैरह, तो उसमें ना ये जो नोटोकोड थी ये प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, नर्व कोड तो दोनों में होती है, जैसे ये नर्व कोड आप देख रहे हो ऊपर, ये नर्व कोड हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में होती है, बट नोटोकोड हेमिकॉर्डेट में नहीं थी और कुछ और चीज़ें भी नहीं थी जिसकी वजह से उसको अलग ही फाइलम में डाल दिया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है देखो, ये असल में कॉर्डेट जो होते हैं ना उनका बॉडी स्ट्रक्चर है इस तरह का होता है। तो उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनमें माउथ टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, माउथ के साथ ये जो है जिनका फेरेनेक्स पार्ट है, देखो फेरेंजियल पाउचेस फेरनेक्स है। ठीक है, फेरनेक्स पार्ट के साथ इसमें गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट की मिलती जुलती हैं। देखो, ये वाले जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ना, फेरनेक्स विद गिल स्लिट्स, ये दोनों में फीचर पाया जाता है, हेमिकॉर्डेट में भी और कॉर्डेट में भी। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है मास्टर कैडर में कि जो ये मतलब लिंक है, क्या लिंक है, क्या फीचर है जो कि कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट दोनों में मिलता जुलता है, तो उसका आएगा कि फेरेंजियल विद गिल स्लिट्स। ठीक है, सो अभी देखो माउथ के साथ इसमें क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है फेरनेक्स के पास। ठीक है, देन उसके बाद ये एंड में एनस पार्ट आ गया। ठीक है, एनस के बाद ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। ठीक है, मतलब एनस के पोस्ट पीछे वाली साइड पे अगर टेल है तो दैट इज पोस्ट एनल टेल। ठीक है, बीच में क्या होता है, मसल ब्लॉक्स, ये देखो मसल्स जुड़ी हुई हैं नोटोकोड के साथ। ठीक है, जो बॉडी के साथ उसको जोड़ रही हैं। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें ये नोटोकोड जो है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, बट ज़्यादातर तो नोटोकोड सभी में होती है जो कॉर्डेट फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, ये डॉर्सल होलो नर्व कोड है। ठीक है, होलो नर्व कोड है, तो इसके बारे में आगे करते हैं पहले। ठीक है, तो ये हैं कॉर्डेट के कुछ बेसिक फीचर्स, देन हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और भी करेंगे। तो अभी है जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का तो मतलब समझते हो ना, हमने बहुत सारे फाइलम कर लिए हैं, तो अभी क्लियर होना चाहिए कि जो बायलेटरल का मतलब, बाय मतलब दो, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक प्लेन से, सेंटर प्लेन से कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में, लेफ्ट आइडेंटिकल राइट, अगर उसमें डिवाइड होता है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, तीनों जर्म लेयर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, मान लो ये एक्टोडर्म है, ठीक है, ये है मीजोडर्म, ये होती है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो मीजोडर्म है ना, यहाँ से कुछ केमिकल और कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो इस एक्टोडर्म को हेल्प करती हैं कि ये अपने इस तरह से ट्यूब टाइप एक स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, तो इसकी वजह से जब इसमें ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है ना होलो, तो ये बन जाता है नर्व कोड। ठीक है, तो ये जो हैं मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं की वजह से इसमें क्या बनती है, नर्व कोड बनती है, और नर्व कोड होलो और सिंगल होती है। ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होती है, मेन तो ये है। तो आगे है सीलम। सीलम कौन सा है, इसमें सीलोमेट है, मतलब ट्रू सीलम सीलम है जिसको यू सीलम बोलते हैं। ठीक है, यू सीलम बोलते हैं। तो यू सीलम में दो टाइप होते हैं, एक होता है शाइजोसीलम, एक होता है एंटीरोसीलम, सबसे एडवांस लेवल का एंटीरोसीलम है कॉर्डेट के अंदर। देन दूसरे पे आते हैं कि बॉडी जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो, नर्वस सिस्टम देख लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल स्लिट्स आ गए। उसके बाद आती हैं कि इसमें डॉर्सल होलो नर्व कोड एंड पियर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स आपने देख लिए, फेरनेक्स पार्ट के साथ गिल स्लिट्स थी ना। देन डॉर्सल साइड पे क्या होता है, होलो नर्व कोड होती है। अभी डॉर्सल साइड क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, नीचे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। डॉर्सल साइड पे ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर वाली साइड है हमारे ये
नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड है। और जो ये नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड इस नर्व कॉर्ड और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स के बीच में आती है, ठीक है। तो अभी आगे करते हैं कि इसमें क्या होता है। सर्कुलेटरी, ज़्यादातर जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, उन सभी कॉर्डेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है, कईयों में ऐसा होता है जो क्लोज नहीं है, तो उसके बारे में आगे ही डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इनमें मेन तो आप ये जान लो कि इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है वो वेजल्स में फ्लो करता है, ठीक है, क्लोज है। देन आता है इसमें हार्ट होता है, कितना एडवांस हो गया ना, हार्ट भी मिल गया उसको प्रॉपर। उसके चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है, तो हार्ट में चैम्बर हैं, 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। किडनीज प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए भी एंड ओस्मो रेगुलेशन के लिए भी, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन भी होती है इसमें। ओस्मो रेगुलेशन का एक्सक्रीशन तो वेस्ट बाहर निकल जाना है ना, तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है असल में। ओस्मो रेगुलेशन मतलब जो बॉडी के अंदर सॉल्ट या आयरन का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करना, वाटर या सॉल्ट कोई भी आयन्स हैं उनके लेवल को जब किडनी मेंटेन करती है, दैट इज ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये भी काम किडनी का है। इसमें क्या होते हैं, पोस्ट एनल टेल जो आप देख चुके हो, पीछे एनस के पीछे टेल है, तो कईयों में ये होती है, एडल्ट जब हो जाती हैं, एडल्ट बन जाते हैं तो ये गायब हो जाती है, ठीक है, एब्सेंट हो जाती है। तो आगे है कि इसमें ना 3 सब फाइलम है। कॉर्डेट जो थे ना उसमें कुछ फीचर थोड़े बहुत कई ऑर्गेनिजम्स के अलग थे, तो उनको अलग एक जो था वो पार्ट देना था, इसीलिए इसके 3 सब फाइलम बना दिए गए, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है। यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट में से वर्टिब्रेट सबसे एडवांस लेवल के होते हैं, बट जो ये यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट थे ना, इसमें कॉर्डेट वाली कुछ प्रॉपर्टीज एब्सेंट थी, इस वजह से इसको अलग ही सब फाइलम में डाला गया, उसका नाम रखा गया प्रोटोकॉर्डेट। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोटोकॉर्डेट के बारे में, तो उसमें कौन कौन सी 2 कैटेगरीज आती हैं, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, इनको मिलाओगे तो प्रोटोकॉर्ड बनेगा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट बनेगा। कंफ्यूज मत होना, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट एंड प्रोटोकॉर्ड में, कॉर्डेट में, ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कॉर्डेट में ही प्रोटोकॉर्ड आता है असल में। तो ये आते हैं यूरोकॉर्डेट पे, ठीक है। सबसे पहला जो आप ये देख रहे हो ना यूरोकॉर्डेट, इस यूरोकॉर्डेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यूरोकॉर्डेट इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये असल में क्या होते हैं, ससाइल। अभी एक बात तो बताना ही भूल गई कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, कॉर्डेट में। तो ये जो हम यूरोकॉर्डेट की बात करेंगे ना, ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ससाइल। ससाइल का मतलब ये एक ही जगह पे टिके रहते हैं, मूव नहीं करते। देखो काफ़ी सारे फीचर तो आगे कॉर्डेट में, वो चलने फिरने शुरू हो गए। आर्थ्रोपोड देखो घूम फिर सकते थे, है ना, लेग्स की वजह से। तो इसमें क्या है, ये फिर से पीछे चला गया, क्या ये प्रिमिटिव कंडीशन में गया, मतलब इसमें क्या है, टिके रहने की प्रॉपर्टी है, ससाइल है, ये अटैच रहता है एक पार्ट के साथ, ठीक है। तो ये पानी के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इनमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ये इनकरंट सिफोन प्रेजेंट होता है माउथ के ऊपर, ठीक है, ये इसका माउथ स्ट्रक्चर है। माउथ पे क्या है, सिफोन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये अंदर अपनी वाटर वगैरह अंदर आने देता है, ठीक है। ये होता है एग्जकरंट सिफोन, यहाँ से कुछ भी बाहर निकल सकता है, जैसे कि वाटर वगैरह जिसके अंदर गया वो यहीं से बाहर निकल भी सकता है, तो इसको बोलते हैं एग्जकरंट सिफोन, ठीक है, शिफॉन बोल सकते हो। ये होती है इसकी एट्रियम, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरह का, ठीक है, इसके आसपास ना ये देखो लेयर बनी हुई है, ठीक है, ऐसे करके जो ट्रांसपेरेंट सी आपको दिखाई दे रही है, ट्रांसलूसेंट सी, सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूनिक। तो यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनी काटा भी बोल सकते हैं, ट्यूनिक काटा भी बोल सकते हैं। उसका रीज़न ट्यूनिक नाम की लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, ट्यूनिक नाम की लेयर होने की वजह से ये क्या बन गए, ट्यूनिक काटा बन गए। तो उसके बाद है इसमें देखो कई सारे गिल स्लिट्स होते हैं, कई सारे स्लिट्स हैं इसमें फायरनेक्स के पास इसके, ठीक है। माउथ इसका यहाँ पे है, फायरनेक्स इसका यहाँ पे है, बड़ा दूर दूर है। तो फायरनेक्स में कई सारे स्लिट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। मैं आपको रियल में दिखाती हूँ कैसा होता है। अभी यहाँ से इनके वाटर अंदर एंटर करता है, ठीक है, जो भी वो इस वाटर को फिल्टर कर लेते हैं, ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वो उस वाटर को फिल्टर करके, ठीक है। ये असल में एसिडिया है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एसिडिया है, एग्जाम्पल है इसकी। तो इसमें वाटर अंदर गया, फिल्टर कर लिया उसने, जो वो फूड के तौर पे लेता है, उनको लेके इधर गया इंटेस्टाइन, सॉरी ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टमक में डाइजेस्ट किया। देन जो वेस्ट बना वो इंटेस्टाइन के थ्रू एनस तक पहुंचा, एनस के थ्रू वो एक्सक्रेंट शिफॉन के थ्रू वेस्ट बाहर, ठीक है। तो इस तरह से वेस्ट इनका बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो अभी यूरोकॉर्डेट में ये आती है इसकी एसिडिया, ठीक है। एसिडिया जो है जिसके बारे में हम अभी पढ़ के हटे हैं ना, देखो यहाँ पे इसका माउथ शिफॉन होता है, देन अंदर वाला स्ट्रक्चर है, यहीं पे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है किसी दूसरी पोर से, बाकी का सारा इंटेस्टाइन स्टमक इस पार्ट में होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिडिया। तो आई थिंक इसका कुछ रह गया, हाँ, यहाँ पे इसकी पहले फीचर देखते हैं। तो यूरोकॉर्डेट जो होती हैं ये क्या है, इनमें नोटोकोड प्रेजेंट है, बट सिर्फ लार्वल टेल में। अभी आप इसके नाम से ही देख सकते हो, यूरोकॉर्डेट, ठीक है। कॉर्डेट मतलब जिसमें नोटोकोड है, यूरो मतलब इसका
टेल, ठीक है, यूरो को बोलते हैं टेल। तो टेल पार्ट में अगर नोटोकोड है दैट इज कॉल्ड द यूरोकॉर्डेट। टेल कब होगी? लार्वा स्टेज में, ठीक है, तो तभी इसमें नोटोकोड है, अदरवाइज वो गया खत्म, एडल्टों के खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम, इसको आप याद रख सकते हो सैड से, ठीक है, याद रखने का तरीका एग्जाम्पल को सैड, एस फोर साल्पा, ए फोर एसिडिया, डी फोर डोलियोलम, ठीक है। तो ये फिगर आप देख रहे हो, ये सॉरी इमेज देख रहे हो, ये है एसिडिया की, ठीक है। एसिडिया के बाद आती हैं, ये होता है साल्पा, देखो ट्रांसलूसेंट होता है, इसका सारा पार्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फिश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पर प्रॉपर फिश नहीं है ये, ठीक है। तो ये असल में साल्पा है, ठीक है। आगे आते हैं यूरोकॉर्डेट पे, यह है डोलियोलम, ठीक है। डोलियोलम कुछ इस तरह का होता है, देखो। उसके बाद ये देखो इसका माउथ टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। शिफॉन, ये इसका एक्सक्रेंट शिफॉन, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट सब फाइलम पे चलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अभी सिफेलोकॉर्डेटा जो है ये भी प्रोटोकॉड में ही आता है, प्रोटोकॉर्डेटा में आता है, सॉरी। तो सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं इनमें क्या है, इनमें थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया। क्या चेंज आया इसमें कि जो सिफेलोकॉर्डेट हैं इनमें नोटोकोड जो है, इसमें क्या थी, नोटोकोड सिर्फ टेल में, लार्वा के टेल में ही थी, बाद में खत्म। बट इसमें क्या है, इसमें नोटोकोड में सॉरी इसमें नोटोकोड जो है वो हेड से टेल तक, पूरे बॉडी पार्ट तक प्रेजेंट है, हेड से टेल तक, और पूरी लाइफ टाइम रहती है, परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ टाइम उनके साथ ही नोटोकोड रहेगी, छोड़ेंगे नहीं वो उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, देखो पीछे इसलिए चले गए, अलग इसलिए कर दिया क्योंकि वर्टिब्रेट सारे जो कॉर्डेट होते हैं उसमें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पड़ा ना फीचर मेन, तो ये था ओपन सर्कुलेटरी, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। देन इसमें जो ये सिफेलोकॉर्डेट होते हैं इसमें और चीज़ है कि इसमें हार्ट नहीं होता, ठीक है, हार्ट ही नहीं होता इसके अंदर प्रेजेंट, तो इस वजह से इसको अलग प्रोटोकॉर्डेटा में रख दिया गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लर्न कर सकते हो बाल से, ठीक है। बाल में क्या आ जाता है, ये मैंने वैसे एक और ट्रिक लिखी है, आप जैसे मर्जी याद करो। बाल से याद रखोगे तो ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लांसलेट, ये 3 एग्जांपल हैं इसकी, ठीक है। ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लांसलेट, तो इसके बेस पे ना क्वेश्चन आ जाता है, सिफेलोकॉर्डेट के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें एम्फियोक्सिस जो है वो कॉमन एग्जांपल के तौर पे या ऑप्शन के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। तो बाल से, बी से ब्रैकियोस्टोमा, ए से एम्फियोक्सिस एंड एल से लांसलेट। इसके अलावा आप ऐसे भी ब्रेन, डायनसिफिलोन के ब्रेन जो होता है उसमें डायनसिफिलोन है ना, तो वहाँ से ब्रेन से ब्रैकियोस्टोमा, डाई को छोड़ो, एनसिफिलोन के ए से एम्फियोक्सिस, ठीक है। तो आप कैसे मर्जी याद कर सकते हो, अभी इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इमेज सॉरी। सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं, ठीक है, ये देखो इनके, ये देखो पूरा पार्ट बना हुआ है, दैट इज ब्रैकियोस्टोमा एंड लांसलेट। देन एम्फियोक्सिस, ये भी एक सिफेलोकॉर्डेट की एग्जांपल है, एम्फियोक्सिस, तो काफ़ी लॉन्ग होते हैं ये। देन इसके बाद आती है लांसलेट, स्वॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको कहा जाता है लांसलेट। देन थर्ड फाइलम है, सब फाइलम है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, और इनमें जो नोटोकोड होती है वो इनकी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाती है, अदरवाइज़ वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है बॉडी की, तो वो नोटोकोड जो है वो रिप्लेस होकर कार्टिलेजिस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, मतलब बैकबोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। ये देखो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये कॉमन ह्यूमन की ले ली है, अदरवाइज इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ये जो है ये असल में पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब डेवलपमेंट हो रही होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले नोटोकोड होती है, बाद में नोटोकोड धीरे धीरे इसमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बोन्स होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे करके ऐसे बोन्स बनी होती हैं ये, तो इनके बीच असल में पूरी तरह से नोटोकोड खत्म नहीं होती, नोटोकोड पैड जो होते हैं वो यहाँ पे इन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थोड़ी सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, तभी हम बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं ना, तो वो इसीलिए है कि जो 2 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके बीच में जो पैड होता है ना, ये नोटोकोड का पैड, वो उसको धीरे से मूव करने में या फ्लेक्सिबल बनने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी वर्टिब्रेट्स जो हैं इसमें हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में प्रॉपर हार्ट प्रेजेंट होता है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं, इनमें 2, 3 या 4 हार्ट के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स या कितना एडवांस हो रहा है, उसके बेस पे इसके हार्ट के चैम्बर्स बनते हैं, ठीक है। किडनीज हैं, प्रॉपर गिल्स आ जाती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो आगे इनके जो वर्टिब्रेट्स होती हैं ना, ये वर्टिब्रेट का आपने देख लिया। देन वर्टिब्रेट को 2 क्लासेस में मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं एग्नाथा, ठीक है, एक होते हैं स्टोमाटा, ठीक है। गनेथो का मतलब, पहले तो गनेथो का मतलब क्या होता है, जॉ, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जॉज होती हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट तो हैं बट जिनमें जॉज हैं उनको हम बोलते हैं गनेथोस्टोमाटा, ठीक है। जैसे हमारे मुंह में जॉ है ना, माउथ के अंदर जॉ है,
फूड को पकड़ने के लिए, बाइट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। और जो जिनमें नहीं है, जॉज नहीं है, उनको बोलते हैं एग्नाथा। ठीक है, तो एग्नाथा लॉ जॉज होते हैं, ठीक है, लैक ऑफ जॉ होते हैं उनमें। तो इसकी एग्जांपल है, इसमें सॉरी क्लास आ जाती है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा जो है वो इसकी एक क्लास है, इनके बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन तो ये होती हैं एग्नाथा। ठीक है, एग्नाथा इसके माउथ में देखो फिशेस टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट इसके माउथ में जॉ नहीं है, टीथ हैं देखो। ठीक है, इसका माउथ जो होता है ना उसमें टीथ हैं, ऐसे सर्कुलर, ऐसे मुंह खुला ही रहता है इनका। ठीक है, तो उसमें ऐसे टीथ ऐसे आसपास लगे हुए हैं, जॉ ही नहीं है, तो ये प्रॉपर खा ही नहीं पाते। देखो जिनमें जॉ हैं वो बाइट करके ज़्यादा खाएंगे ना, तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी तो उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो उनमें एवोल्यूशन ज़्यादा होगी और सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फूड प्रॉपर ज़्यादा मिलेगा। तो इनको क्या होता है, इनको बेचारों को फूड ही कम मिलता है, खा ही नहीं प्रॉपर पाते, माउथ के अंदर ही जॉ जॉ है ही नहीं, सीधे टीथ ही हैं। ठीक है, जॉ वाले जो हैं उनको फिर से दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया इसके एडवांस लेवल के बेस पे। ठीक है, तो एक थी पानी में रहने वाली, एक पानी और टेरेस्ट्रियल या अकेले टेरेस्ट्रियल है, मतलब ज़मीन पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो दो सुपर क्लासेस में आ गई पिसेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, पिसेस जो होती हैं, पिसेस का मतलब जिसमें फिन्स होते हैं, तो फिन्स फिशेस में होते हैं ना, इसीलिए पिसेस कैटेगरी में फिशेस को रख दिया गया। देन टेट्रापोडा की बात करें, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग टाइप स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, जैसे लिम्स जो हैं, ठीक है, तो जिनमें लिम्स होते हैं उनको बोलते हैं टेट्रापोडा, 4 होने चाहिए, है ना। तो जिनमें फिन्स होते हैं उनको बोलते हैं पिसेस। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, पिसेस जो हैं जिनमें फिन्स हैं वो 2 क्लासेस हैं, उसकी सब क्लासेस हैं 2, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइथिस, कॉन्ड्रोसाइथिस एंड ऑस्टियोसाइथिस। कॉन्ड्रो मतलब जिसमें कार्टिलेजेस बनते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइथिस। ऑस्टियोसाइथिस वो फिशेस जिनमें क्या होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन को हार्ड बनाने वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बोनी फिशेस, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रोसाइथिस। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रू फिशेस, क्यों, फिन्स वगैरह होते हैं ना प्रॉपर, इसीलिए। इसके अलावा चाहे स्टार फिश आए, जेली फिश आए, जो मर्जी फिश आए, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर पिसेस वाले करेक्टर्स नहीं है ना, तो चाहे हम उसको फिशेस जैसा स्ट्रक्चर है उनका तो उनको फिशेस बोल देते हैं, असल में वो पिसेस नहीं है, ट्रू फिशेस नहीं है, फॉल्स फिशेस कह सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं, 2 हाथ 2 पैर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले ये पिसेस थे, ठीक है, तो पिसेस जो थे जब वो थोड़े एडवांस लेवल पे आए तो वो पानी में और टेरेस्ट्रियल दोनों ज़मीन पे वो रहने वाले ऑर्गेनिज्म बन के, बट उनको फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी के अंदर आना पड़ता है, तो वो एम्फीबिया हैं। देन थोड़ी और एडवांस हो गए तो रेप्टाइल, और एडवांस एव्स, और एडवांस सबसे एडवांस मैमल्स। ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स, देखो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या है, जॉज होती हैं। तो आप शार्क देख रहे हो यहाँ पे, सबसे खतरनाक। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे जो है इसके जॉ होती हैं, देन जॉ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, किसी को भी पकड़ ले तो छोड़े ना, है ना। तो ये जॉज इसमें प्रेजेंट है, देन उसके अंदर टीथ हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारा पूरा ये फाइलम कॉर्डेट। ठीक है, इसके बारे में आगे क्लासेस में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आगे की एक सारी क्लासेस का, तो जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, वैसे काफ़ी टाइम हो गया। तो आगे एमसीक्यूज कर लेते हैं कॉर्डेट की। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिमिलैरिटी ऑफ द प्रोटोकॉड एंड हेमिकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट जिसको साइक्लोस्टोमेटा और यूरोकॉर्डेटा कह देते हैं ना, तो वो प्रोटोकॉड और हेमिकॉर्डेट में सिमिलैरिटी क्या थी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं ये। ठीक है, फिर आता है आगे कि इनमें डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कि एक्सक्लूसिवली ये क्या है, एक्सक्लूसिवली पैरासाइट ही हैं ये। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी, इसकी इसकी ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, कि जो प्रोटोकॉर्डेट हैं ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन, पानी में ही रह सकते हैं, हेमिकॉर्डेट भी पानी में ही रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है इसमें। उसके बाद आते हैं कि जो ट्यूनिकाटा है, ट्यूनिकाटा आर एग्जाम्पल ऑफ सब फाइलम। ट्यूनिकाटा किसकी एग्जाम्पल है, ट्यूनिकाटा यूरोकॉर्डेट में पढ़ा ना हमने, ट्यूनिका लेयर होती है उसमें, तो हेमिकॉर्डेट, मेटाबॉलस, सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिफेलोकॉर्डेट जो होती हैं उनमें ट्यूनिकाटा पाई जाती हैं, जिनमें ट्यूनिका की लेयर प्रेजेंट होती है आसपास। थर्ड क्वेश्चन है, एम्फियोक्सिस बिलोंग्स टू, एम्फियोक्सिस एग्जाम्पल पढ़ी है हमने प्रोटोकॉर्डेटा में, है ना, तो क्या है ये, सिफेलोकॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, यूरोकॉर्डेट है, कि कोई भी नहीं है। तो इसकी क्या ऑप्शन आएगी, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, सिफेलोकॉर्डेट होते हैं, क्योंकि यूरोकॉर्डेट जो है उनमें तो ट्यूनिकाटा लेयर आ गई है ना, तो वो वाले अलग हैं। ठीक है, जैसे एसिडिया, साल्पा वगैरह, डोलियोलम पढ़े हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जो सिफेलोकॉर्डेट होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट में एम्फियोक्सिस मीन आ जाता है, तलवार जैसा, स्वॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना इनका। ठीक है, तो वो सिफेलोकॉर्डेट। नेक्स्ट आते हैं, इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, स्कल इज प्रेजेंट इन, स्कल किस में प्रेजेंट होगी, जिनका जो प्रॉपर बॉडी का जो सिस्टम है बड़ा ही एडवांस लेवल का होगा, तो स्कल खोपड़ी किस में प्रेजेंट होती है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट की कोई भी नहीं। तो स्कल जो है वो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपने यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट में कहीं पढ़ा कि स्कल भी होती है, स्कल नहीं होती है, नर्व कोड ही होती है जस्ट। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन है ऑप्शन सी, वर्टिब्रेट। नेक्स्ट है ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा आर क्या है, ट्यूनिकाटा क्या है, सिफेलोकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, कि कोई भी नहीं है। ट्यूनिकाटा किस में पढ़ा है, सिफेलोकॉर्डेट में कि यूरोकॉर्डेट में, अभी देखो यूरोकॉर्डेट में पढ़ा है, तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ट्यूनिकाटा जो होती हैं
ये यूरोकॉर्डेटा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन बिलोंग्स टू द लोअर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स कौन सी हैं, मतलब जो कॉर्डेट की कैटेगरी में है तो सी बट थोड़े से बाहर हैं, थोड़े से कॉर्डेट प्रॉपर कॉर्डेट से अलग हैं। तो वो प्रोटोकॉर्डेट हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट के यूरोकॉर्डेट हैं, तो सिफेलो यूरोकॉर्डेट दोनों ही, बट इनको अगर इकट्ठे हमने डालना है, ये दोनों ही लोअर वर्टिब्रेट है ना, क्योंकि प्रॉपर वर्टिब्रेट वाली कैटेगरी सॉरी फीचर्स तो इसमें है ही नहीं प्रॉपर, तो इसी वजह से इनको हम बोल देते हैं प्रोटोकॉर्ड। दोनों ऑप्शन को ना नहीं टिक नहीं कर सकते, इसलिए हम डाल रहे हैं ऑप्शन ए प्रोटोकॉर्डेट सिक्स्थ की। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट वर्टिब्रेट। कौन से एनिमल्स हैं जो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। स्पैरो है, ऑरिसाइटोलेगस है, ट्यूटारा है और एम्फियोक्सिस है। तो एम्फियोक्सिस आपने पढ़ा है, प्रोटोकॉर्ड है, सॉरी प्रोटोकॉर्डेटा है ना। एम्फियोक्सिस जो होता है वो सिफेलोकॉर्डेट में आता है ना, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रॉपर वर्टिब्रेट तो है ही नहीं ये। ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंटेन द नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें पूरी लाइफ टाइम नोटोकोड रहती है। अभी नोटोकोड की बात करें हम, वर्टिब्रल कॉलम नहीं देखना, नोटोकोड बात करें, तो नोटोकोड पूरी लाइफ किन में रहती है, फिशेज में, एम्फियोक्सिस में, बर्ड्स में कि स्नेक्स में। देखो नोटोकोड पूरी लाइफ रहती है सिफेलोकॉर्डेट में। सिफेलोकॉर्डेट में एग्जांपल कौन सी आती है, एम्फियोक्सिस। ठीक है, सो फिशेज जो हैं ये तो वर्टिब्रेट हैं, बर्ड भी वर्टिब्रेट है, स्नेक भी वर्टिब्रेट में आता है, तो ये जो है एम्फियोक्सिस सिफेलोकॉर्डेट, ये इसमें नोटोकोड पूरी लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती, कभी भी रिप्लेस नहीं होती। देन नाइन्थ क्वेश्चन है नोटोकोड इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टेल रीजन इन। नोटोकोड सिर्फ टेल रीजन में ही पाई जाती है, किसके अंदर ऐसा होता है, हेमिकॉर्डेट में, सिफेलोकॉर्डेटा में, प्रोटोकॉर्डेटा में कि यूरोकॉर्डेटा में। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी यूरोकॉर्डेट जो होते हैं उनमें सिर्फ टेल में ही और लार्वा स्टेज में ही ये पाई जाती है। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि टेल जो है वो सिर्फ नोटोकोड में कौन सी कैटेगरी में, कौन सा सब फाइलम में पाई जाती है, यूरोकॉर्डेट आप लिखोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि लार्वा स्टेज में सिर्फ टेल कौन सी सब फाइलम के ऑर्गेनिज्म में आती है, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो आपने वहाँ पे टिक करना है यूरोकॉर्डेट को। ठीक है, तो दोनों तरह से आ सकता है। देन कॉर्डेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन कॉर्डेट बाय द प्रेजेंस ऑफ। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, वेंट्रल नर्व कोड है, ब्रेन है या डॉर्सल नर्व कोड है। कौन सी ऑप्शन आएगी देखो इसमें से, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ठीक है, कि जो कॉर्डेट्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क है कि कॉर्डेट्स जो हैं उनके डॉर्सल साइड पे नर्व कोड है। अगर आपने डायग्राम को ध्यान से देखा हो तो ऐसे करके डायग्राम था। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे माउथ है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कोड थी नर्व कोड, देन नोटो कोड आ रही थी। तो नर्व कोड कहाँ पे है, डॉर्सल साइड पे है, ऊपर है ना, तो डॉर्सल साइड पे है। जो नॉन कॉर्डेट होते हैं जैसे कॉकरोचेस वगैरह ना, उनके आप देखोगे तो नीचे वाले हिस्से में वेंट्रल साइड पे नर्व कोड पाई जाएगी। होती तो उनमें भी नर्व कोड है बट वेंट्रल साइड पे है हमारे, मतलब कॉर्डेट में कहाँ पे होती है, ऊपर डॉर्सल साइड पे होती है। तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, ऑप्शन ए आएगी। 11th क्वेश्चन है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा एंड एम्फियोक्सिस। तो एम्फियोक्सिस और एम्फियोक्सिस और साइक्लोस्टोमेटा के बीच में कनेक्टिव लिंक का काम कौन करता है, जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स, प्लेरोमाइजोन, टेरोमाइजोन और बेलेनोग्लोसस या कोई भी नहीं। तो इसमें आएगी ऑप्शन बी टेरोमाइसिन जो होता है ना, इसमें साइक्लोस्टोमेटा और ये जो एम्फियोक्सिस है इन दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक इनका। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आते हैं मोड ऑफ फीडिंग इन ट्यूनिकाटा। ट्यूनिकाटा कहाँ से फीड करते हैं, सेप्रोफाइटिक हैं ये, सिलरी फीडर हैं, मैक्रोफेजेस हैं कि पैरासाइट है, पैरासाइट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पैरासाइट बिल्कुल भी नहीं है। देन सेप्रोफाइटिक भी नहीं है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे तो डेड ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते। मैक्रोफेजेस भी नहीं है, सिलरी फीडर हैं, सीलिया के थ्रू इनके अंदर पानी माउथ के थ्रू अंदर जाता है ना, वहाँ से ये फिल्टर करके उसको जो भी खाने वाला होता है उसको खाते, बाकी वाटर या वेस्ट बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकोड इज ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकोड किन के अंदर प्रेजेंट होती है, बाद में रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रेट्स में, कुछ कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में या सभी कॉर्डेट में ऐसा ही होता है। तो ये वर्टिब्रेट्स में ही ऐसा होता है। ठीक है, सो 13th की ऑप्शन आएगी ए। सो 13th की ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑल कॉर्डेटा हैव वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। देखो सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है वो उनमें नहीं होती है। ठीक है, होती भी हमारे वेंट्रल डॉर्सल साइड पे है। देन वर्टिब्रेट्स पोजेस ट्यूबुलर नर्व कोड। ठीक है, कि इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी वर्टिब्रेट्स नहीं, इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उन सभी में कहते हैं ट्यूबुलर नर्व कोड होती है। देन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, कि सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकते हैं, या सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं, कॉर्डेटा हैं, वो सारे वर्टिब्रेट्स होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको कि सारे के सारे वर्टिब्रेट जो हैं, ये देखो ये दोनों नहीं ऑप्शन आनी, इसमें ट्रू ऑप्शन बतानी है, तो इसमें से क्या आएगा, सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं। देखो सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट फाइलम में आते ही हैं, सारे के सारे कॉर्डेट जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते क्योंकि दो प्रोटोकोड कैटेगरी में भी आ गए ना। तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन सी
ठीक है, ये करेक्ट है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट जो हैं एग्नाथा एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा, है ना, ये दोनों जो वर्टिब्रेट कैटेगरी के आए हैं ये सारे कॉर्डेट में ही तो आते हैं। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं 15th क्वेश्चन पे। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकोडी इज फाउंड इन विच लोकेशन। यूरोकॉर्डेट जो होते हैं, ठीक है, सीडिया साल्पा वगैरह, तो उनमें ये होती है नोटोकोड, वो कहाँ पे होती है? हेड ऑफ एडल्ट, एडल्ट के हेड में होती है। टेल ऑफ एडल्ट, एडल्ट के टेल में होती है। टेल ऑफ लार्वा, लार्वा के टेल में होती है। जो फ्री स्विमिंग लार्वा इनका होता है उनके टेल में होती है। या हेड ऑफ एडल्ट, सॉरी ये कुछ दोबारा से ऑप्शन आ गई, तो यहाँ पे इसकी ट्रू ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन है वो इसकी है टेल ऑफ लार्वा। हमने यूरोकॉर्डेट में पढ़ा ना कि जो लार्वा डेवलप होता है, देखो इसकी इन पूरे फाइलम में ज़्यादातर किसी की ट्रांसपिरेशन नहीं पूछेंगे, किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी का नर्व कोड के बारे, सॉरी ये नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पूछेंगे। तो जो मेन था वो हमने कर लिया सारा, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो टेल ऑफ लार्वा, लार्वा के टेल में ही नोटोकोड प्रेजेंट होती है, बाद में अडल्ट में जाके वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो बस यही तक हमारा ये फाइलम था, फाइलम कॉर्डेटा। अभी हमारे सारे फाइलम खत्म हो गए हैं, आगे हमने करनी है क्लासेस के बारे में। क्लासेस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं सभी क्वेश्चन जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग वीडियो बना के। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।